नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम। चलिए बात करते हैं जाड़ों की क्या है ज़रूरत, क्यों चाहिए प्रकृति को जाड़े का मौसम, सर्दी का मौसम। देखिए, प्रकृति का जो भी हिस्सा जो जिंदा है, जो भी जीवंत है, चल रहा है, वो एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहता है। इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। संतुलन का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा एक जैसा रहे। अगर वो जिंदा है, वहाँ जीवित पशु पक्षी प्राणी पौधे रहते हैं तो बदलाव आता रहेगा। बदलाव एक औसत के इर्द गिर्द ही होगा। कभी एक एक्सट्रीम पर जाएगा, कभी दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा और फिर लौट करके औसत हालत पर आएगा। तो जैसे पृथ्वी में आप देखिए कि एक बीच बीच का मौसम होता है जहाँ की सामान्य तापक्रम होता है, बसंत, बरसात, ये सब औसत तापक्रम होता है। उसके बाद कभी गर्मी का मौसम आता है जहाँ की तापक्रम बहुत ज़्यादा रहता है, और इसको इक्वेट करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए फिर जाड़े का मौसम आता है। कहने का मतलब कि एक्सट्रीम रहना चाहिए, कभी जाड़ा है तो कभी गर्मी है और कभी बीच बीच का औसत है। ले दे करके औसत तापक्रम सालों भर एक रहेगा। तो जाड़ों की ज़रूरत भी है। ज़रूरत इसलिए कि नेचर को एक थोड़े बहुत शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। प्रकृति में बहुत तरह के जीव जंतु हैं जो कि गर्मी में एक्सट्रीम पर आ जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि बड़े नुकसानदेह होते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, बीमारियां लाते हैं। तो उनके लिए भी एक शॉक ट्रीटमेंट चाहिए होगा। बरसात में ये बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी करने वाले बहुत सारे वायरसेस और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैसी हालत में इनका कम होना ज़रूरी है। कम कब होंगे? जबकि इनको कभी कभी इनको नेचर से धक्का मिलेगा। तो एक धक्का गर्मी ने दिया बढ़ कर के, दूसरा धक्का इन्हें जाड़े के रूप में चाहिए। ये जाड़ा और गर्मी ना लगा रहे ना, तो नेचर में नेगेटिव फोर्सेस यानी बीमारी लाने वाले कीटाणु विषाणु बहुत बढ़ेंगे। ये तो हुई एक ज़रूरत। दूसरी ज़रूरत मिट्टी की है। गर्मी में दूसरी फसलें होती हैं, बहुत सारे अनाज होते हैं, तरह तरह के फल होते हैं। बरसात में दूसरा ही वेजिटेशन होता है, दूसरी ही कृषि होती है, खेती होती है, बागवानी होती है। उसके अलावा जो प्रकृति की जो स्थिति है उसमें बहुत तरह के ऐसे भी ऐसी फसलें हैं जो कि जाड़े में ही हो सकती हैं। तो जाड़े में होने के कारण उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है और प्रकृति की वो ज़रूरत होती है। जैसे कि दलहन है, तिलहन है, यानी रबी की फसल। रबी यानी रब माने सूर्य, सूर्य मतलब धूप। तो धूप सीधी पड़ती है, सीधी किरणों में ये फसलें होती हैं। दलहन और तिलहन तरह तरह के दाल और तेल देने वाली फसलें। तो ये जाड़े में ही हो सकती हैं। इसलिए भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रोटीन वाली जो फसलें होती हैं ये ज़्यादातर जाड़े में होती हैं, और जाड़ा ना आए तो इनका उगना मुश्किल हो जाए। मसूर, मूंग, अरहर, चना, मटर, सोयाबीन इत्यादि ये जाड़े में होते हैं। तो इसलिए भी जाड़ों की ज़रूरत है। पानी के संतुलन के लिए भी जाड़ों की ज़रूरत है। गर्मी में पानी भाप बन करके उड़ता है, बरसात में वो गिर जाता है। उसके बाद पानी का स्तर काफ़ी रहता है, बरसात में पानी ही पानी रहता है। तो एक इसको बैलेंस करने के लिए एक ऐसे समय की ज़रूरत है, एक ट्रांजिशन फेज़ की ज़रूरत है, जो कि जहाँ की पानी बीच बीच की हालत में हो, जहाँ की पानी का इवापोरेशन हल्का फुल्का शुरू हो जाए और ज़मीन थोड़ी सी सूखे। तो इसलिए जाड़ा है। तो ये हुआ जाड़ों का महत्व, जो कि प्रकृति के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए सर्दियों का आना भी बहुत ज़रूरी है। और प्रकृति में बर्फ़ कब मिलेगी? जबकि जाड़े रहेंगे। पानी कब जमेगा? बर्फ़ के रूप में कब आएगा? जाड़ों में। इसलिए भी ज़रूरत है कि प्रकृति की बहुत सारी आवश्यकताएं यहाँ पूरी होती हैं। यदि जाड़े ना हो तो प्रकृति के कई रूप हम नहीं देख पाएंगे। आशा है आपको हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार बताएंगे, अपनी राय रखेंगे, हमें अच्छा लगेगा। ये है यूट्यूब चैनल बातों बातों में, और मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव भारत माता की जय कहते हुए आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में।